तो उस ज़माने में आपको याद होगा एक ब्लिट्स नाम की मैगजीन आती थी, टैबलॉइड आता था, बिल्कुल। अभी भी था बहुत टाइम पे, रूसी करांजी जी लाते थे करके। तो ब्लिट्स जो था वो थोड़ा सा लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करता था। तो ब्लिट्स में एक उन्होंने शास्त्री जी की तारीफ करते हुए कुछ उन्होंने लिखा, सभी लोग लिख रहे थे, उन्होंने एक लेटर की फोटोकॉपी छापी उसमें, और ये लेटर शास्त्री जी ने अकॉर्डिंग टू देम ब्लिट्स को भेजा था अपने जाने से कुछ दिन पहले। मेरे ख्याल से वो 6 तारीख को चले गए थे यहाँ से, ये 3 तारीख का लिखा हुआ लेटर है। और उसमें उन्होंने उस लेटर को फिर से उन्होंने डाला, इन्होंने 1966 में कहीं जा करके, और ये बोला कि ये देखो ये आदमी जो है दुनिया में शांति लाने की और शांति की इच्छा में वहाँ गया था और वहाँ जाके चल बसा, लेकिन उसकी इच्छा शांति लाने की थी, वो शांति लेकर के आ गया। तो ये उनकी आखिरी, उनका एक पूरी देश के लिए और पूरे हमारे पूरे जो चाहते थे वो हो गया, वो इस लेटर में उन्होंने आखिरी वक्त पे लिखा है। हाँ, ऐसे कुछ करके, और ये करके ये उन्होंने ऐसा बना के डाल दिया। उसके 1 साल बाद की बात है, सन 67, क्योंकि पार्लियामेंट में डिबेट नहीं हुई इसकी, इसमें बहुत थोड़ी सी है, किसी को पता नहीं चला। इस पे आ जाऊंगा, लेकिन आप 2-3 प्रश्न कह रहे थे दरअसल। एक तो यही था स्वीट में कमरा, सॉरी स्वीट में फोन था या नहीं था, और भी कुछ और भी सवाल थे, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन अच्छा, ये हाँ, मुझे लगा आप कहीं बोलना है। हाँ, वो क्योंकि उसकी डिबेट पे आएगा, वो सवाल अगले में आ जाएंगे। ठीक, इसमें ये था कि 1 साल की, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, और ये भी सवाल सरकार पे खड़े करता है कि उसके बाद में 1 साल के बाद में एक पेपर आता था, मार्च ऑफ नेशन, टैबलॉइड था उस जमाने में। अच्छा। आज के ज़माने में धमाल बच जाता अगर ये चीज़ें होती ना ट्विटर वगैरह पे, फेसबुक पे, तो और इस पे यूट्यूब पे। तो मार्च ऑफ नेशन को चलाने वाले थे रूसी मोदी, सॉरी रूसी क्रांतियन, ये पीलू मोदी। रूसी मोदी तो वो हो गया, गलत हो गया नाम, पीलू मोदी। पीलू मोदी जो थे वो भी पारसी थे, जैसे करांजी जी थे, ये पारसी थे, और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, सोर्सफुल बड़े लोग, सोर्सफुल आदमी थे, बड़े आदमी थे। इनकी वाइफ अमेरिकन थी, तो इनको लोग बोलते थे CIA का एजेंट है। लेकिन ये था कि ही वॉज नॉट प्रो रशिया, ही वॉज प्रो अमेरिका। ऑब्वियसली वो अमेरिका से पढ़े लिख के आए थे, उनकी वाइफ अमेरिकन थी, तो ऑब्वियसली वो अमेरिका को गाली दे देंगे नहीं। लेकिन वो ही वॉज लाइक, तो उसने क्या किया कि उसने कोई एक फॉरेन का एक मीडिया था, बैरूत का न्यूज़पेपर, उसके किसी जो दिल्ली के जो वहाँ पे की जो स्पोक्स पर्सन, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव संवाददाता रहे हैं, उनका कोई लेख छपा बैरूत के अंदर, वो उन्होंने यहाँ रिप्रोड्यूस किया उन्होंने अपने पेपर में, ठीक है, और उन्होंने अटैक किया ब्लिट्स के ऊपर। उसने कहा जी ये आदमी है, और इस लेटर इसने ये लिखा, उसने ये बात बोली है कि उसको पता लगा अंदर से कि रूस ने भारत को गच्चा दिया इस पूरे केस में। उसमें 3 बातें उन्होंने बोली, जिसमें एक बात, पहली बात ये थी कि ये जो भारत को उन्होंने, रूस ने नकली घटिया क्वालिटी के हथियार सप्लाई किए थे, और जो लड़ाई में हमारे चले नहीं थे हमारे। दूसरा एलिगेशन लगाया कि ये पूरा ताशकंद में जो पूरा का पूरा ये सब जो हुआ है, ये कोई भारत पाकिस्तान के लिए नहीं किया, वो रशिया वाले अपनी दुकान चला रहे थे, पावर शो है उनका, वो उनका था, वो उनकी डिप्लोमेसी का शो था। आप उसमें सेकेंडरी थे, आप उसमें प्लेयर थे, आप उसमें कोई मेन प्लेयर नहीं, आप उसमें से पार्टिसिपेंट थे। तीसरा जो बात बोली कि ये जो लेटर जो ब्लिट्स में छपा है वो नकली लेटर है, फॉर्जरी हुई है। ये सिर्फ एक भारत में माहौल क्रिएट करने के लिए ये लेटर को, नकली लेटर को डाला गया। तो ये मजाक नहीं है कि इस तरह का एलिगेशन लगे कि एक लेटर छपे प्रधानमंत्री के साइन किए हुए, प्रधानमंत्री के लेटर हेड पे या वट जो है, और वो नकली लेटर नकली है, तो इसको लेकर के वहाँ बवाल मच गया। ठीक है, जब बवाल मचा तो करते 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 एक बात निकल के आई, और ये उन्होंने ये बोलना शुरू किया कि जिस भी व्यक्ति ने या जिस भी आदमी ने वो लेटर छापा है, उसको ये पता है कि मैं प्रधानमंत्री के नाम का नकली लेटर छाप रहा हूँ उनके जाने से पहले, और प्रधानमंत्री आने के बाद मेरे को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप किसी छोटे मोटे बंदे का लेटर फॉर्जरी करो तो समझ में आता है, प्रधानमंत्री का लेटर फॉर्जरी करोगे, उनका झूठा नाम था, तो प्रधानमंत्री छोड़ेगा नहीं, आपको आगे देखेगा। तो उन्होंने ये मतलब निकाला कि जिस भी व्यक्ति ने, एंटिटी ने ये लेटर को फॉर्ज किया, उनको शायद ये मालूम था कि आदमी वापस नहीं आया। छपा तो ब्लिट्स में ही था, तो उनका एलिगेशन ये था कि ये KGB के लोगों ने किया, और उनको मालूम था ये वापस नहीं आएगा, इसलिए ये लेटर, क्योंकि आपकी हिम्मत कैसी हुई लेटर छापने की नकली प्रधानमंत्री के बारे में, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद आगे पूछेंगे ना भाई ये लेटर किसने छापा है, लेटर मेरा नहीं है। तो छोटे मोटे आदमी का समझ में आता है, प्रधानमंत्री का लेटर को फैब्रिकेट करोगे, प्रधानमंत्री पूछेगा नहीं, आपसे सवाल नहीं करेगा, डंडा करेगा आपको आकर के। तो उसका मतलब उन्होंने ये इंप्रेशन निकाला कि जिसने भी लेटर छापा है उसको शायद कहने के मालूम है कि प्रधानमंत्री होंगे नहीं क्वेश्चन करने के लिए। ये बात फिर पार्लियामेंट में चलेगी, और पार्लियामेंट में लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया कि ये लेटर असली कि नकली है। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, पूछो कुछ। मौत हुई है 66 में, और महीना है जनवरी का 10 तारीख आप बता रहे थे, 11 तारीख की सुबह 1 बज के आसपास। लेटर छपा कब है? लेटर छपा है, लेटर जो दिया ये उसी जनवरी के महीने में थोड़ा दिन बाद, अच्छा, ब्लिट्स के एडिशन में।
और जाने के बाद और ब्लिट्स का ये कहना है कि ये जस्ट उसके पहले वो लेटर में उन्होंने से लिखा है। 3 उनके जो लेटर में जो डेट दी है वो 3 जनवरी की दी हुई। ठीक तो है, उन्होंने कहा कि शास्त्री जी ने जाने से पहले मेरे को लेटर भेजा। ब्रिट्स वालों का कहना है। हाँ, क्योंकि लेटर में 3 तारीख की डेट है, उनका शास्त्री जी के साइन दिया ठीक है, करके। ठीक तो ये बोल ठीक। रहे हैं कि ये झूठा लेटर है। ठीक। जब पार्लियामेंट में बात पहुंची तो उन्होंने बोला कि पार्लियामेंट ये तो गवर्नमेंट तो आराम से बता देगी कि अगर ये लेटर भेजा प्रधानमंत्री का तो वहाँ एक तो उनके पास में उसकी कॉपी रखी जाती है। तो वहाँ बड़ी कमाल की संख्या लिखी कमाल जाती है कि लेटर पे। बिल्कुल। तो कमाल की बात ये हुई कि ये जब सवाल पूछे गए उस टाइम इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी। तो ये बहुत सीरियस मुद्दा है। अगर आप आज के दिन में कोई प्रधानमंत्री का लेटर फैब्रिकेट कर दे तो बवाल मच जाएगा। वहाँ भी मचा था। तो उन्होंने बोला कि आप प्रधानमंत्री का ऑफिस को क्लैरिफाई करें, क्या इस पर इंक्वायरी हुई है? तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने साफ मना कर दी कि इसमें हमें कोई इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कुछ क्लैरिफाई नहीं किया। तो ये एक बड़ा सस्पेक्टिंग सस्पिशन वाला उनका बिहेवियर गवर्नमेंट का दिखाई दे रहा था। आप ये कह रहे हैं कि अगर 3 तारीख का लिखा लेटर ब्लिट्स तक पहुंचा है तो जिसने भी लिखा या पहुंचाया उसे ये पूरा पता था कि वापस नहीं आएगा। 10-11 तारीख में कुछ खेल हो जाएगा खेल और हो वो जाएगा, लौटने नहीं वाले हैं। हाँ। ये लेटर रिलीज कर दिया उसने पहले ही। बिल्कुल। तो ये एलिगेशन अब लगा। वो गलती से किया कैसे किया पता नहीं। ये एलिगेशन था। और उन्होंने पार्लियामेंट में पूछा कि आप क्लैरिफाई तो करो कि लेटर फैब्रिकेशन है कि मना नहीं कर है। दिया। प्रधानमंत्री ने खुद इंदिरा गांधी ने मना कर दी कि मैं इस पर कोई इंक्वायरी नहीं जिस तरह मौत की जांच मना कर दी थी। हाँ।